तुम्हारी जरूरत कैसे हुई नाज का नाम लेने की? क्या समझते तुम अपने आप को? तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मैं किसको फोन कर रहा हूं किसको नहीं कर रहा? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है? हर वक्त शक, हर वक्त शक। तंग आ गया तुम्हारी इस बकवास से। इतनी तकलीफ है तो दबा हो जाए यहां से। निकलो मेरे घर से। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो बीवियों की बदतमीजी बर्दाश्त करते हैं। सुना तुमने? क्या हुआ ताबिश? तेरे कमरे से शोर की आवाजें आ रही थी। माँ जी मैं आपको बता रहा हूं साफ साफ, मेरा इस औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता। इसके सवालों ने दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। क्या बात हुई? शक करती है मुझ पे माँ जी, बार बार सवाल करती है नाज के बारे में और अकड़कर सामने खड़ी हो जाती है। पूछती कि उसको बताओ मैं किससे बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं। छी। चल मेरे साथ चल, मैं बात करती हूँ उससे। ये क्या तरीका हुआ भला बशौर से बात करने का? माँ जी आप तरीके वरीके को छोड़ें, बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं नाज से शादी कर रहा हूं, बात खत्म। घर से जाने का कहा है तो चली जाती हूँ मैं। ऐसी बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी से तो मेरे माँ बाप का घर ही बेहतर है। अभी ही चली जाती हूँ। अगर अभी आधी रात को जाऊंगी तो वो हम परेशान हो जाएंगे। और सुबह माहम का स्कूल ट्रिप है और चली गई तो वो परेशान होगी। और मोहित का स्पोर्ट्स डे, वहां कौन जाएगा? और फिर माँ जी को फजर की चाय, बादाम और शहद कौन देगा? मैंने तो कभी किसी मुलाजिम को ये काम करने को कहा भी नहीं। बाहर में जाए सब लोग, ये सारी जिम्मेदारियां। अगर किसी को मेरा एहसास नहीं है तो मैं भी किसी का एहसास नहीं करूंगी। क्यों करूं मैं एहसास? लेकिन इस सब में माँ जी और बच्चों का क्या कसूर है? झगड़ा तो ताबिश ने किया और ताबिश को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ रहूं या यहाँ से चली जाऊं। माँ मैं सही फैसला कर रहा हूं ना? मैंने कभी तेरा कोई फैसला गलत होते तो नहीं देखा ताबिश। जब तुम बीना से रिश्ते की बात करने आए थे तब भी कहाँ मानी थी मैं। लेकिन देख, बिल्कुल सही फैसला किया था तूने, बिल्कुल सही। आप फिर बीना को बीच में ले आई हैं। उसके हवाले के बगैर भी तो बात कर सकते हैं ना हम। अच्छा छोड़ें, हम कल बात करेंगे। बहुत देर होगी, आप सो जाएं, आराम करें। शब बखैर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। जी माँ जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें क्या बात करनी है? नहीं, पहले आप कहें। मैं तो कर ही लूंगी, तुम बताओ। मैं बस कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर जाकर रहना चाहती हूँ। किस लिए? बस वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था
बहुत अरसे से नहीं गई। दिमाग खराब है? घर बच्चे शोहर को छोड़ के वहां जाके रहोगी? ये कोई उम्र है माँ बाप के घर जाकर रहने की? माँ जी मैं तो कभी किसी उम्र में नहीं गई अम्मी के घर रहने। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, जब सारी उम्र नहीं गई अब इस उम्र में नई नई आदतें डालने की क्या जरूरत है? शौहर को अकेले छोड़कर जाओगी? उसे नहीं है मेरी जरूरत माँ जी। जैसे एक वक्त के बाद औलाद को माँ बाप की जरूरत नहीं रहती ना, इसी तरह एक वक्त आता है शौहरों को बीवियों की जरूरत भी नहीं रहती। बस इसी तरह की बातें कर करके तो तुमने उसे चिढ़ा दिया है। रात को भी किया है ना तुमने उसके साथ झगड़ा। माँ जी मैंने नहीं किया झगड़ा, उसने किया है। 1.5 करोड़ का हार लेकर दिया है उसने तुम्हें अभी। अगर कदर ना करता तुम्हारी तो इस तरह पैसे लुटाता तुम्हारे पीछे। और तुमने क्या किया उसके साथ? मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ों का हार। 4 मोहब्बत भरी बातें चाहिए जो वो नहीं करता मुझसे। पता नहीं भाई, ड्रामे मैं देखती हूँ, ड्रामों जैसी बातें तुम कर रही हो। मर्द कहाँ करते हैं ये प्यार मोहब्बत की बातें? करता था माँ जी, आबिश तो करता था। वर्क सिर्फ इतना आ गया कि अब मुझसे नहीं करता। मुबारक हो यार। थैंक यू यार, थैंक यू। मैंने कहा था ना माँ जी मेरी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करती। बैठ। माएँ होती इतनी अजीम है यार, अपनी औलाद के दिल का हाल जान लेती हैं। कसम से। खैर तू ये बता कि तेरी शादी की तैयारी कब शुरू करें? तैयारी क्या करनी है यार, मुझे कौन सा धूम धड़का करना है, सादा सा निकाह करेंगे बस। क्या मतलब? अभी ऐलान नहीं करना ना, शादी खुफिया रखूंगा ना। लेकिन फरीदा और नाज को एतराज होगा इस बात पे। तुझे पता है हम खानदानी लोग हैं, ऐसी चोरी छुपे की शादी लोग 100 तरह के सवाल उठाएंगे। चोरी छुपे नहीं यार, मतलब मुनासिब वक्त देके अनाउंस कर दूंगा। 2-3 साल में कर देंगे अनाउंस। 2-3 साल? हाँ यार मुझे फरीदा और नाज से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। ये बात तो सिर्फ शादी की हुई थी, किसी खुफिया निकाह की बात नहीं हुई थी। खैर ये तो ठीक है कि तेरी फैमिली इसमें शामिल ना हो। बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली हो। अच्छा, मेरे ससुराल वालों को तो लगता है मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। और खूबसूरत हो गई हो। उन्हें तो मोटी भद्दी पता नहीं क्या क्या लगती हो। मजाक करिए ना। नहीं, खैर बैठ के बताती हूँ क्या मजाक है और क्या नहीं। अच्छा, मेरी सास से मिल लेते हैं, वो ये शॉप पे देख के वैसे ही बहुत खुश हो गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें आपके लिए आप इस्तेमाल करेंगी, मुझे याद करेंगी, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, दुआ तो मैं हमेशा से करती रहती हूँ। शौहर बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं। अपने सास को भी साथ ले आती। आंटी बस उन्हें चलने फिरने में ज़रा मुश्किल होती है। आप लोग आए ना किसी दिन हमारी तरफ। भाई तो कुछ मत कर, चुप कर, बल्कि अंधी बहरी हो जा। देख तू भूल जा कि ताबिश की जिंदगी में कोई नाज है भी। देख ये जो अमीर मर्द होते हैं ना, इनके इर्द गिर्द बहुत औरतें मंडलाती हैं। नाज, नाजनी, दिलबर, दिलरुबा, ये तो औरतें आएंगी और चली जाएंगी, पर तेरी सारी इज्जत ताबिश भाई से है। तो उनको अपनी जिंदगी से निकाल देगी या खुद उनकी जिंदगी से निकल जाएगी, तेरे लिए घाटे का सौदा है भी ना। कोई नहीं रखेगा तुझे अपने घर में, और ना तुझसे रहा जाना है। और ये जो लाइफस्टाइल दिया है ना ताबिश ने तुझे, तेरे मैके में मिलेगा क्या तुझे ये? तू बस चुप कर जा। इंसान प्यार की ज़कात निकालता है ना, ताबिश के इस चक्कर को अपने रिश्ते की ज़कात समझकर निकाल दे। मोहब्बत की नहीं होती कोई ज़कात। कुर्बानी होती है ना, फिर दे दे। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? तुझे क्यों समझ आएगी? तेरा शौहर तो तुझे अपने सर पे बिठा के घूम रहा है ना। तुझे तब समझ आएगी जब उसके पास 2 पैसे आएंगे और वो अपने पाँव की जूती के नीचे तुझे मसलेगा, तब आएगी तुझे समझ।